हेलो दोस्तों, आज मैंने दोनों अकाउंट में ऑप्शन बाइंग के लिए सेटअप मिला, तो मैंने आज दोनों अकाउंट में ऑप्शन बाइंग किया। और कल मैं और सैटरडे के दिन मैं मेरे जीरोदा और एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट का फर्स्ट वीक का प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में शेयर करूंगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक का। ओके, सो अगर आप चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो स्टार्टिंग में मैं आपको जीरोदा की पोजीशन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एंजल की पोजीशन दिखा दूंगा। जीरोदा में मुझे टोटल आज एक लॉट पे मैं ऑप्शन बाइंग किया था पुट साइड में, जिसमें मुझे 3700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, 3700 मुझे एक लॉट पे प्रॉफिट हुआ। आपको उसकी एग्जैक्टली मैंने एंट्री कितने पे ली और एग्जिट कितने पे किया वो दिखा दूंगा। मैंने 954 को मैंने मेरी पोजीशन में एंट्री लिया और मेरी स्क्वायर ऑफ टाइम देखोगे तो 145 को मेरे पोजीशन में स्क्वायर ऑफ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे तक ट्रेडिंग चल रहा था। उसमें मार्केट ने स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में मुझे मेरा प्रीमियम है वो 325 तक चला गया। एक्चुअली आज का मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था, 150 पॉइंट्स का आज का मेरा टारगेट था, क्योंकि एसएल थोड़ा बड़ा था और बैक टू बैक 2 दिन से मुझे अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो आज प्रॉफिट होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा था। ओके, इसके लिए मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था। अगर 150 पॉइंट्स मिलता तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता। 325 से मार्केट ने प्रॉफिट दिखने के बाद वापस मार्केट ने मुझे 250 तक मेरी प्रीमियम में चला गया, मतलब जहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था वहाँ से माइनस होके मुझे मेरी पोजीशन है -1500 2000 के आसपास मेरी पोजीशन मैंने देखी लास्ट में। उसके बाद मार्केट वापस रिवर्स हो गया और मुझे टोटल आज 3700 के आसपास प्रॉफिट हो गया। ओके, आज मार्केट ऑप्शन बाइंग के लिए वॉलेटाइल था। अगर आज ऑप्शन सेलिंग करता है तो 60-70 पॉइंट्स मुझे ईजिली मिल जाते हैं। ओके, जिसमें मुझे वॉलेटाइल भी नहीं होना पड़ता मार्केट में। जो स्टार्टिंग में जो मेरी पोजीशन ग्रीन में दिखती है वो एंड तक मेरी पोजीशन है ग्रीन में दिखती है। ओके, मगर ऑप्शन बाइंग में आज डिके ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि अगर 4 घंटा का अगर ऑप्शन बाइंग की पोजीशन चालू है तो आपको मार्केट कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल करेगा। ओके, और मैंने स्क्वायर ऑफ क्यों किया उसका भी एक रीज़न बता देता हूँ। एक्चुअली चार्ट पे रीज़न नहीं है, रीज़न है प्रीमियम पे। क्योंकि क्या हो रहा था, मुझे स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख के माइनस में चला गया और बहुत टाइम तक ऑप्शन बाई में जितना ज़्यादा टाइम वेट करेंगे उतना लॉस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। सो मैंने डिसाइड किया था, जैसे 300 के आसपास मेरा प्रीमियम आ गया वापस 274 से, तो मैंने पहले डिसाइड किया अगर स्टार्टिंग में मुझे जो हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा था 325 के प्रीमियम पे, अगर 325 आ जाएगा तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा या मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। ओके, सो जैसे 325 आ गया मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी और स्क्वायर ऑफ होते होते मार्केट मार के एक 324 के आसपास है पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। ओके, सो मैं आपको एंट्री एग्जिट का तो कोई रीज़न नहीं है, मगर मैं आपको एंट्री का रीज़न बता देता हूँ मैंने एंट्री क्यों ली। एंट्री के लिए एकदम सिंपल सेटअप था, क्योंकि मार्केट मेरे लिए नेगेटिव है। मार्केट जब भी नेगेटिव में ओपन होता है तो मेरे लिए मार्केट नेगेटिव हो जाता है। कल के दिन भी मेरा मार्केट एक नेगेटिव था, अगर यहाँ से रेड कैंडल बना था तो मैं पुट साइड में एंट्री लेता। ओके, मगर मार्केट ने स्टार्टिंग से एक ग्रीन साइड बना और ऊपर चला गया तो मार्केट ये कम्प्लीटली साइडवेज हो गया। ओके, सो आज भी सेम हुआ, आज मार्केट गैप डाउन हो गया, बाद में 5 मिनट का एक रेड कैंडल बना है। ओके, तो मैंने वेट किया था एम पैटर्न कभी बन के ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अगर ऑप्शन बाइंग करते रहेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री करके मतलब नहीं, अगर यहाँ पे एंट्री करते तो मेरा एसएल चला जाता। मगर मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैं स्टार्टिंग में एक एम पैटर्न होने का वेट कर रहा था, क्योंकि क्या होता है मार्केट नीचे गया एक हॉल्ट कैंडल बना है, जैसे ये रेड कैंडल का लो ब्रेक हो गया मैंने यहाँ पे एंट्री ली। ओके, और मेरे स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आते थे मतलब विद इन 15-20 मिनट्स के अंदर मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, मतलब 274 पे एंट्री था और 325 के आसपास मुझे प्रॉफिट भी दिखा। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप रुपीज़ में देखोगे तो मैं आपको बताता 374 माइनस 325 इंटू 75, ऑलमोस्ट 3800 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद मार्केट ने रिवर्स हो गया और यहाँ पे आते आते मुझे वापस माइनस में दिखाई दिया। ऑलमोस्ट 1700 या 2000 के आसपास मुझे पोजीशन माइनस में दिखी और वापस जैसे सेम लेवल पे यहाँ पे कहाँ पे तो आया, तो मैंने मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दी। ओके, सो ऑप्शन बाइंग के लिए मार्केट अगर ये फेज हो जाता है, मार्केट साइडवेज चलाता है, तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा तकलीफ ज़्यादा होता है, क्योंकि 60 पॉइंट्स कवर करने के लिए ईजी इतना सा ट्रेंड, मगर अगर आपको अगर बड़ा ट्रेंड चाहिए रहेगा या आपका प्रीमियम अगर बढ़ता रहेगा तो यहाँ पे 100 और 150 पॉइंट्स यहाँ तक भी मिल सकता है। मगर अगर आप विक्स भी देखोगे तो विक्स भी एक डाउनफॉल जा रहा था, सो तभी मार्केट के प्रीमियम डिक्रीज हो रहे थे। अगर विक्स अगर हाई होता तो शायद से इतने से मूवमेंट पे मुझे 150-200 के आसपास पॉइंट्स भी मिल जाते हैं।
ओके, मगर प्रीमियम डीके हो रहे थे तो इसके लिए यहाँ पे आते थे सिर्फ 50 पॉइंट्स टू 60 पॉइंट्स का टारगेट अचीव कर पाया। अभी मैं आपको मेरी एंजल ब्रोकिंग की पोजीशन दिखा दूंगा। एंजल में भी मैंने आज ऑप्शन बाइंग किया था और आज मैं गलती से एक सिंगल लॉट पे ट्रेल किया। उसका रीज़न बता दूंगा क्यों किया, एक्चुअली गलती से हो गया वो। ओके, सो अगर आप देखोगे तो आज मुझे टोटल एक ही एंट्री मिली जिसमें मेरा एक एसएल चला गया। ओके, 817 रुपये का एसएल चला गया। और मैंने एक लॉट में एंट्री क्यों किया उसका पहले रीज़न बता देता हूँ। एक्चुअली मैं 2 लॉट मारा था, मगर स्टार्टिंग का जो मैंने प्रीमियम का चार्ट लगा था ऑप्शन का, उसमें मैंने 2 लॉट किया था। ओके, 2 लॉट लगा के रखा, मगर जैसे मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम हो गया अच्छा खासा पहले कैंडल पे, उसके बाद जो मेरा प्रीमियम चार्ट था वो इन द मनी में चला गया। सो मैंने मेरी ऑप्शन का चार्ट चेंज किया। ओके, ऑप्शन का चार्ट चेंज किया, तो चेंज करने के बाद जो मैंने वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखो दोनों में ये करके रखता हूँ। सो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सिंगल लॉट था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे सिंगल लॉट था, मैंने एक्चुअली ये डबल करना भूल गया। ओके, और मेरा इंस्टेंट ऑर्डर ऑन था। जैसा मेरा सेटअप में बैठा मैंने मेरे ऑप्शन बाइंग का क्लिक किया और क्लिक करने का देखा तो एक ही लॉट था। ओके, मगर स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट जब एंट्री ली तब भी मुझे पहले इसमें टोटल 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी मिल रहा था, मगर मेरा टारगेट 60 पॉइंट्स था, तो इसके लिए मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की। और उसके बाद अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री भी देखोगे तो मैंने वापस एक बार एंट्री लिया, क्योंकि अपना जो है 2 लॉट से ट्रेडिंग चल रहा था, तो मैंने वापस एक बार यहाँ पे एंट्री ली। मगर देखो जब भी 30 पॉइंट से मार्केट वापस कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ रहा है तो मार्केट ये मोस्टली एसएल लेके ही निकलेगा, ये कंफर्म था। इसके लिए मैंने मेरी पोजीशन इमीडिएट स्क्वायर ऑफ कर दी। 926 को मैंने एंट्री ली थी और 927 को मेरी पोजीशन है मैंने स्क्वायर ऑफ भी कर दी। ओके, ताकि मुझे डाउट था कि मेरा 1500 का एसएल चला जाएगा, इसके लिए मैं बोला अगर 800 का एसएल जा रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने मेरे एक जो लॉट मैंने बाद में ऐड किया था, प्रॉफिट दिखने के बाद जो ऐड किया था, मैंने वो वाला पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी और एक लॉट जो है वो मैंने कंटिन्यू रखा और थोड़े टाइम के बाद मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो गई। ओके, सो एकदम सिंपल था एंट्री लेने का रीज़न। मार्केट एक नेगेटिव ओपन हो गया, एक रेड कैंडल बना, मेरे लिए मार्केट एक क्लियरली डाउन ट्रेंड हो गया और यहाँ पे आते आते मुझे 30 पॉइंट्स का टारगेट भी मिला, मगर वहाँ से मार्केट रिवर्स होके मेरा एसएल चला गया। ओके, उसके बाद ये सेटअप में मुझे कहाँ पे भी एंट्री वापस री एंट्री मिली नहीं, सो इसके लिए मैंने री एंट्री ली नहीं। अगर री एंट्री मिलता तो मैं मोस्टली री एंट्री भी ले लेता। ओके, अगर समझो कोई न्यू व्यूअर्स देखते रहेंगे तो उनको एक डाउट आएगा कि ज़ीरोधा और एंजल में दोनों में अकाउंट ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो भी अलग अलग ट्रेड क्यों ले रहा हूँ या अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड क्यों लेता हूँ। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। दोनों सेटअप ज़ीरोधा और एंजल का सेटअप ये टोटली डिफरेंट है। ओके, एंजल का मेरा एसएल बहुत छोटा हो जाता है, एक फिक्स रहता है 10 पॉइंट का, और ज़ीरोधा का एसएल थोड़ा बड़ा होता है। सो इसके लिए दोनों का सेटअप मैंने अलग अलग रखा है। ज़ीरोधा में ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ सेम सेटअप पे, और सेम सेटअप पे मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ। ओके, और एंजल ब्रोकिंग का जो सेटअप अलग है उसमें मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, और मेरा जो प्रीमियम मेंबर ग्रुप चल है उनको मैं मेरा एंजल का जो सेटअप है वो शेयर करता हूँ। ओके, फिर ज़ीरोधा है वो ट्रायल पे है, जैसे वो सक्सेसफुल हो जाएगा 1 मंथ में तो मैं आपको जो स्ट्रेटेजी है वो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे या मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। ओके, और कल मैं अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक की प्रॉफिट एंड लॉस की ज़ीरोधा और एंजल की स्टेटमेंट शेयर कर दूंगा, तो हो सके तो आप वीडियो देख लेना और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट भी कर देना।